तुला राशि वाले दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन उलझनों के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। 6 से 12 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक तरफ आपके अष्टम भाव में बैठे मंगल देव आपको किसी अनजाने डर, चोट, चपेट, खर्चा या कंफ्यूजन में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ 7 जुलाई को आपके भाग्य स्थान में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय धमाका होने वाला है। बुद्धि के देवता बुध अपनी वक्री चाल में वापिस आपके भाग्य भाव अपने भाव में लौटेंगे और वहां बैठे सूर्य के साथ मिलकर एक ऐसा चमत्कारी बुध आदित्य राय योग बनाएंगे जो आपके पिछले कई महीनों के रुके हुए कामों को अचानक रॉकेट की स्पीड दे देगा। यह हफ्ता आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ी लॉटरी भी। आपकी एक सही चाल आपको सीधा विजेता बना सकती है और एक गलत फैसला भारी पड़ सकता है। तो बिना पलक झपकाए अगले कुछ मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो मास्टर प्लान देने वाला हूं वह आपको इस हफ्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना और सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, तुला राशि शुक्र की राशि है। आपके अंदर एक गजब की समझदारी होती है। आप हमेशा हर चीज को बहुत तौल कर और सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखिए, जब भाग्य खुद आपके पक्ष में खड़ा हो तो वहां ज्यादा सोचने का नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर एक्शन लेने का समय होता है। यह सप्ताह आपसे आपकी पुरानी झिझक छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने की मांग कर रहा है। तो इससे पहले कि हम जाने कि मंडे से संडे तक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या गुल खिलाएगी, आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान में बैठे ग्रहों की उस स्टीक स्थिति पर जो आपके लिए यह नया चक्रव्यूह रच रही है। आपके पंचम भाव संतान और विद्या बुद्धि के भाव कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना बहुत ही मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। अष्टम भाव गुप्त विद्या, अचानक लाभ, हानि और आयु भाव वृषभ राशि में ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल देव विराजमान है। नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि में ग्रह के राजा प्रतापी सूर्य देव पूरे तेज के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके दसम भाव कर्म स्थान कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में विराजमान है। और अब सबसे बड़ा बदलाव सुनिए, 7 जुलाई की सुबह के 10:32 पर बुधदेव अपनी वक्री अवस्था के कारण एक भाव पीछे खिसक कर कर्क राशि से वापिस आपके नवम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य और बुध मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेंगे। अंत में आपके 11वें भाव लाभ भाव सिंह राशि में आपके अपने राशि स्वामी शुक्र और मायावी केतु का एक बहुत ही रहस्यमय युति योग बना हुआ है। दोस्तों, यह तो थी आपकी बुनियादी ग्रह स्थिति। चलिए अब बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए बहुत ही विस्तार से आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस दौलत की जिसके बिना दुनिया की हर दौलत बेकार है, आपका स्वास्थ्य। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी संवेदनशील बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एकदम उत्तम बनी हुई है, लेकिन मंगल की स्थिति रंग में भंग डाल सकती है। अष्टम भाव में मंगल का संचार और उस पर शनि की दृष्टि कुछ शुभ नहीं है, काफी नाजुक है। यह स्थिति आपके शरीर में अचानक से गर्मी, बीपी या पेट से जुड़ी कोई समस्या दे सकती है। विशेषकर शुक्रवार और शनिवार को आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में अष्टम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएंगे और यह दोनों ही ग्रह शनि की दृष्टि में रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए वीकेंड पर चंद्रमा का इस तरह प्रभावित होना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। मन में बेवजह की थकान, चिड़चिड़ापन या कोई
अनजाना सा तनाव हावी हो सकता है। इसलिए इस समय आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से पूरी तरह बचें। अपनी डाइट को जितना हो सके सादा रखें और बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें। सुबह का योगाभ्यास, थोड़ा सा ध्यान और भरपूर मात्रा में पानी पीना आपको इन स्वस्थ समस्याओं और मानसिक तनाव से पूरी तरह बचा कर रखेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक बहुत बड़ा अवसर और एक बड़ी चुनौती दोनों लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव विद्या और बुद्धि के भाव में राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु भ्रम के कारक है। यह आपका ध्यान किताबों से हटाकर सोशल मीडिया, दोस्तों या मनोरंजन की दुनिया की तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 7 जुलाई को जैसे ही वक्री बुध आपके भाग्य स्थान में लौटेंगे, आपकी बुद्धि और आपकी स्मरण शक्ति में एक गजब का उछाल आएगा। सूर्य और बुध का यह गोचर उन विद्यार्थियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जो लॉ, आर्ट्स, कम्युनिकेशन, सीए या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। वक्री बुध आपको रिवीजन करने की ताकत देंगे। जो विषय आपको पहले समझ नहीं आ रहे थे, इस सप्ताह वो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएंगे। प्यार, रोमांस और रिश्तों के मामले में तुला राशि वालों को इस सप्ताह बहुत ही संभल कर चलना होगा। आपके लाभ, आप 11वें भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ केतु महाराज विराजमान है। शुक्र प्रेम, प्यार एवं रोमांस है और केतु अलगाव या भ्रम है। वह दो जो प्रेम संबंधों में है, उन्हें अपने प्रेमी पर अंधा विश्वास करने से बचना होगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। वैसे शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस प्रेमी जन एक दूसरे पर अपना विश्वास बनाए रखें और विश्वास में कोई कमी ना आने दें। वही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट या उनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन ला सकती है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी की बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि बहस को जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि रिश्तों को जीतने पर फोकस करें। शांति बनाए रखें और उन्हें समझाने का प्रयास करें। शब्दों का चयन सोच विचार कर करें और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। भाग्य और करियर के मोर्चे पर तुला राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपसे मेहनत भी करवाएगा और आपको उसका शानदार फल भी देगा। 10वें भाव में बैठे गुरुदेव आपके करियर को एक नई दिशा और विस्तार दे रहे हैं। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत ही ईमानदारी और सूझबूझ से अपना काम करेंगे। आपके बॉस और आपके सीनियर्स आपके काम की शैली से बहुत प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात, 7 जुलाई को जब भाग्य भाव में बुध आदित्य राय योग बनेगा तो आपका सोया हुआ भाग्य अचानक से करवट लेगा। जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट पिछले कई महीनों से रुका हुआ था, उसकी कोई बहुत ही सकारात्मक खबर आपको मिल सकती है। कर्म भाव पर गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार तो भाग्य भाव पर बुध का अपनी राशि पर संचार भाग्य और कर्म दोनों का सुखमय सहयोग प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह किसी नई और लंबी व्यावसायिक यात्रा का संकेत दे रहा है। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने विरोधियों को पछाड़ते हुए मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो माता पिता के लिए यह सप्ताह थोड़ा ध्यान देने वाला है। पंचम भाव का राहु बच्चों के अंदर थोड़ी जिद और बगावत का स्वभाव पैदा कर सकता है। वो आपकी बातों को अनसुना कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज की मांग कर सकते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। इस समय आप उन पर अपना आदेश थोपने की बजाय एक अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ वक्त बिताएं। उनके मन की बात समझने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत तक उनका रवैया आपके प्रति बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उस विषय की जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, आपकी आर्थिक स्थिति, निवेश और धन की स्थिति। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आपका आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण बता रहा हूँ, लेकिन शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के निवेश में हमेशा एक जोखिम शामिल होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि निवेश का कोई भी अंतिम फैसला अपनी व्यक्तिगत बुद्धि, विवेक और किसी
प्रमाणित आर्थिक सलाहकार की मदद से ही लें। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके धन भाव दूसरे भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव पर संचार कर रहा है। अष्टम भाव बाधक स्थान, अचानक होने वाले धन लाभ और अचानक होने वाले खर्चों दोनों का होता है। यह स्थिति आपको गुप्त स्रोतों से या किसी पुराने पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ करवा सकती है। लाभ भाव में बैठे शुक्र आपके लिए सुख सुविधाओं के दरवाजे खोल रहे हैं। 7 जुलाई को भाग्य स्थान में बना बुध आदित्य राजयोग आपकी निवेश संबंधी बुद्धि को बहुत कुशाग्र बना देगा। इस सप्ताह यदि आप निवेश पर विचार कर रहे हैं तो आईटी, मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जैसे स्थापित सेक्टर्स का गहराई से अध्ययन करना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इन क्षेत्रों में सोच समझकर किया गया अध्ययन आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। लेकिन मेरी आपको एक बहुत ही सख्त हिदायत है। अष्टम भाव का मंगल और 11वें भाव का केतु, ये दोनों आपको रातों रात पैसा कमाने या किसी शॉर्टकट के जरिए मुनाफा कमाने का भ्रम दिखा सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की हवाई बातों, टिप्स या बिना सोचे समझे पैसा लगाने वाली प्रवृत्तियों से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। अपनी पूंजी को अत्यंत सुरक्षित और केवल लॉन्ग टर्म विकल्पों पर ही पार्क करें। जोखिम पूर्ण निवेश से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के सबसे मुख्य, सबसे गहरे और रोमांचक हिस्से पर आते हैं। प्रतिदिन या वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल का महत्व बाकी सभी ग्रहों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी सोच का और हमारे मूड का असली कंट्रोलर है। चंद्रमा का शुभ या अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.5 दिन में राशि बदलने वाले चंद्रमा के अनुसार ही हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है। कभी हम बहुत ऊर्जावान होते हैं तो कभी बिना बात के डिप्रेशन महसूस करते हैं। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की बात करना सबसे अधिक जरूरी है। आइए आप बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल तुला राशि वालों के लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत मंडे 6 जुलाई की सुबह 9:56 पर चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश के साथ होगी। मीन राशि आपका छठा भाव है, रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। यहाँ पहले से ही शनिदेव विराजमान है। ज्योतिष में छठे भाव में चंद्रमा के गोचर के बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए मंडे और ट्यूसडे को आपके शत्रु पूरी तरह से दबे रहेंगे और आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा और शनि एक साथ है, इसलिए आपका मन थोड़ा सा अशांत या बेचैन जरूर रह सकता है। इसी बीच 7 जुलाई की सुबह के लगभग 10:30 बजे वक्री चल रहे बुध एक बार पीछे खिसक कर वापिस आपके नवम भाव भाग्य स्थान में लौट रहे हैं। भाग्य भाव, अपने ही भाव में बुध का यह प्रवेश आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके भाग्य को गजब की मजबूती प्रदान करेगा और यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा। बस इन 2 दिनों में शनि के कारण होने वाली मन की बेचैनी से बचने के लिए किसी से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को अपना पैसा उधार दें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और दफ्तर में किसी भी राजनीति का हिस्सा ना बने। कोई आपको उकसाए तो खामोश रहें, सिर्फ शांति से अपना काम करने का है। 8 जुलाई की दोपहर के लगभग 4 बजे चंद्रमा छठे भाव की मुश्किलों से निकलकर आपके सप्तम भाव दाम्पत्य, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत बड़ी राहत की सांस लेकर आएगा। बुधवार की शाम से ही आप महसूस करेंगे कि आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। सप्तम भाव का चंद्रमा आपकी पब्लिक इमेज को और आपके आकर्षण को बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। थर्सडे 9 जुलाई का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय किसी नई पार्टनरशिप या किसी बड़े सौदे पर साइन करने के लिए सबसे उत्तम है। लोग आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। दाम्पत्य जीवन में पिछले 2 दिनों से जो थोड़ी बहुत कड़वाहट आ रही थी, वो बुधवार शाम से एकदम खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। 10 जुलाई की शाम के 6:44 पर चंद्रमा सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव, जो कि बाधक स्थान है,
गुप्त भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति आपके अष्टम भाव में बैठे मंगल के साथ होगी। ज्योतिष में इस युति को चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी योग कहा जाता है, क्योंकि यह अष्टम भाव में बन रहा है, इसलिए यह बहुत ही रहस्यमय परिणाम देगा। फ्राइडे की शाम और पूरा सैटरडे आपके लिए बहुत ही अप्रत्याशित रहने वाला है। एक तरफ तो यह योग आपको अचानक कहीं से अटका हुआ पैसा दिला सकता है, तो दूसरी तरफ यह आपसे अचानक कोई बहुत बड़ा गैर जरूरी खर्चा भी करवा सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको बहुत गहरी सोच और रिसर्च में डाल देगा। आप अकेले बैठकर अपने जीवन की, अपने व्यापार की बहुत गहराई से जांच करेंगे। लेकिन मंगल चंद्रमा का यह योग आपको वाहन चलाते समय बहुत आक्रामक भी बना सकता है। इन दोनों ग्रहों पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए फ्राइडे और सैटरडे को ड्राइविंग करते समय अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें और परिवार में बोलते समय अपनी वाणी को बहुत ही मधुर रखें। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक फैसला ना लें। जोश के साथ होश बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति बन सकती है। सप्ताह के अंत में 12 जुलाई संडे की शाम के 7:05 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सीधा आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए किसी मैजिक या जादू की तरह काम करेगा। अष्टम भाव की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। आपके भाग्य भाव में पहले से ही सूर्य और वक्री होकर आए बुध विराजमान है। अब वहां चंद्रमा के आने से एक बहुत ही खूबसूरत और शुभ ऊर्जा पैदा होगी। संडे की शाम आते आते आपका आत्मविश्वास और आपका भाग्य दोनों सातवें आसमान पर होंगे। पिछले दिनों की सारी मानसिक थकावट खत्म हो जाएगी और आप खुद को पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने घर पर खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने या किसी छोटी यात्रा का बहुत ही शानदार प्रोग्राम बनेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कोई बहुत ही अचूक और ठोस प्लानिंग करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत आपको बहुत ही सकारात्मक, संतुष्ट और आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। तो तुला राशि वाले दोस्तों, यह था 6 जुलाई से 12 जुलाई का आपका एक बहुत ही विस्तार पूर्ण, गहराई से और पूरी ईमानदारी से किया गया साप्ताहिक विश्लेषण। याद रखिए, मंडे ट्यूसडे को अपनी सेहत और शत्रुओं से सावधानी बरतनी है। वेडनेसडे थर्सडे को अपने रिश्तों और अपनी पब्लिक इमेज को मजबूत करना है। फ्राइडे सैटरडे को खर्चे, रफ्तार और अपनी जुबान पर लगाम लगानी है। और संडे को भाग्य के साथ जुड़कर खुद को रिचार्ज करना है। दोस्तों, ग्रह आसमान में अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उनके इशारों को समझकर जमीन पर सही और लॉजिकल फैसले लेना ही हमारी असली समझदारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रहों की चाल का यह इतना गहरा और यथार्थवादी डिकोडिंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी, यह मेहनत और यह लॉजिकल तरीका अच्छा लगा हो तो बिना किसी कंजूसी के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने परिवार तथा तुला राशि वाले हर उस दोस्त के साथ इसे शेयर करें जो अपने भविष्य को आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहता है। आने वाले हफ्तों की ऐसी सटीक, सरल और बिना लाग लपेट वाली बिल्कुल सच्ची जानकारी के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। अपने दिमाग की ताकत को पहचाने, अनुशासित रहें, हमेशा सुरक्षित निवेश करें और जीवन में हर पल मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।